Good morning, students. My name is Ajay Garg, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya. Today our topic is nature and methods of valuation of goodwill. This is the third video of this chapter. Earlier we have discussed the theoretical part and the average profit method of calculation of value of goodwill. Now we are discussing the rest of the methods, that is super profit method and capitalization method. So we are here to discuss the methods of valuation of goodwill, that is super profit method and capitalization method. हमने पिछली वीडियो में सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें गुडविल हम कैलकुलेट करते थे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर हमने सीखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट करते थे गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये थर्ड मेथड है, इसमें भी फार्मूला लगभग सेम ही है गुडविल को कैलकुलेट करने का। गुडविल को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब क्वेश्चन है कि सुपर प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सुपर प्रॉफिट हम बोलते किसे हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए हर एक बिजनेस में एक नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट होता है, जिसमें हम मानकर चलते हैं कि नॉर्मली इतना प्रॉफिट तो हम कमा ही लेंगे। सपोज़ करो किसी बिज़नेस में नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है अर्निंग कैपेसिटी है 10%, यानी जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे उसका 10% आप नॉर्मली प्रॉफिट कमा ही लोगे। तो अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 10% के हिसाब से आप 1 लाख रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मली आपको उतना प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। ऑन एन एवरेज सब फर्म उसी के आसपास प्रॉफिट कमाती है, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत करते हो और आपने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाए 1.5 लाख रुपए, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो नॉर्मल से ज़्यादा कितना कमाया आपने, 50,000 रुपये। तो दैट इज़ कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। अधिक लाभ, जो नॉर्मल से ज़्यादा कमाते हो वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट, हम एवरेज प्रॉफिट तो सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एन ईयर्स अपॉन एन। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फार्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल आपने लगाई है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेज, या असेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। हमने ये 11th में भी पढ़ा है, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल कैसे निकलेगी, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। सो वेरी सिंपल मेथड इज़ दिस। नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होगा नॉर्मल से ज़्यादा जो भी आप कमा रहे हैं, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हम क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। मीनिंग इट इज़ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों का जो एक्चुअल प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उन्हीं की एवरेज को एवरेज प्रॉफिट कहा जाता है। सुपर प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा जो भी आप कमा रहे हो, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। इट इज़ द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट में रिलेवेंट ही नहीं है। ये तो जो एक्चुअली कमाया गया है दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर इसे हम कैलकुलेट करते हैं। रिलेवेंस इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ किया जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में और एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट मेथड केवल सुपर प्रॉफिट मेथड में या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज़ होता है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ये क्लियर होगा। सो द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय द फर्म इज़ 36,000। एवरेज प्रॉफिट जो 36,000 दिया हुआ है, अगर नहीं दिया जाता तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल फार्मूला था, हम मान लो 3 साल के प्रॉफिट है तो तीनों को ऐड करते हैं अपॉन 3। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई एबनॉर्मल आइटम या नॉर्मल एक्सपेंस छूट जाता है तो वो भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस, कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है 2 लाख रुपये। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है 10%। द रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन जो देना है वो है 6,000 पर एनम, यानी रेम्यूनरेशन एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है। और हम ये आइटम दी हुई है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ है। तो यानी जो गिवन प्रॉफिट है 36,000, उसमें से हम 6,000 माइनस कर देंगे तो हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स।
तो सबसे पहले हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया है हाँ, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 36,000 माइनस 6,000। यहाँ पर 36,000 है और 6,000 रेमनरेशन है, ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपये जो हमें दी हुई है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 20,000 हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, जो कि होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 10,000। अब गुडविल सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज़ 10,000 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा गुडविल की वैल्यू। तो सिंपल है, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अगर दिया गया है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल। तो 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखिए। द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर आर 54,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज़ ₹3 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, यानी ये एक्सपेक्टेड रेट है, यानी ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। द रेम्यूनरेशन जो है वो 59,000 है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स हमें दिए हुए 54,000, उसमें से हम नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर यानी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स यानी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नॉर्मल प्रॉफिट्स हम माइनस कर देंगे 3 लाख इंटू 10% 30,000, तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 सुपर प्रॉफिट। 15,000 को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज, तो 15,000 इंटू 2 30,000 इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें पहला पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम अलग अलग दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम एक्चुअल नेट टेंजिबल असेट्स माइनस कर देंगे। नेट असेट्स होती हैं बेटे टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो एक्चुअली पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उसे हम नेट असेट्स भी बोलते हैं। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज करो किसी बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और आप एवरेज प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो है ₹20,000, तो 20,000 आप कमा रहे हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी अगर 10% से 20,000 कमाएंगे तो आपको कितने रुपए बिजनेस में चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसे हम बोलेंगे ये हो गया हमारा 2 लाख रुपये। तो 2 लाख जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू है कि बिज़नेस में इतने रुपए का काम हो रहा है। उसमें से जो एक्चुअल पैसा लगा हुआ वो माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, ये ज़्यादा क्लियर होगा। और सुपर प्रॉफिट मेथड में सीधा सीधा फार्मूला होता है गुडविल का, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए, ए बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स, ऑन एन एवरेज वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी कि हम अगर निकालें कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है जो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं अगर वो नॉर्मल रेट से कमाने पड़े तो हमें कितने रुपए की ज़रूरत होगी, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 1 लाख रुपये, सो 1 लाख रुपये अपॉन इंटू 100 अपॉन 10, तो 10 लाख इज़ द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर काम हो रहा है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस में क्या लगा हुआ है। तो टोटल असेट्स हैं बिजनेस की 10 लाख रुपए और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं 1,80,000 रुपये। तो नेट असेट्स या फिर हम इसे कहेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितनी है, असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 8,20,000।
बिजनेस में नेट अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो है 8,20,000, लेकिन बिजनेस में काम कितने रुपए की वैल्यू का हो रहा है, 10 लाख रुपए की वैल्यू का। इसका मतलब डिफरेंस क्या काम कर रहा है, गुडविल काम कर रही है, जिसके कारण हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो गुडविल इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स ऑफ द फर्म। 10 लाख माइनस 8,20,000 दैट इज 1,80,000। सो आप कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर गुडविल को हम निकाल लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है कितने रुपए का काम हो रहा है, या फिर एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से अगर कमाना है तो कितने रुपए की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि हम नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इसका मतलब इतने रुपए की वैल्यू का बिजनेस में काम हो रहा है। और जबकि बिजनेस में लगाए कितने में हमने, केवल 8,20,000। तो डिफरेंस क्या काम कर रही है, गुडविल काम कर रही है, जिसके कारण हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय फ्यूचर इन फ्यूचर बाय कनिष्का लाल एंड कंपनी इज़ 30,000 पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट जो हैं वो बेटे हैं 30,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 2 लाख रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दो अलग अलग मेथड हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 30,000 दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपये और 10% नॉर्मल रेट है, तो 20,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 10,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू 20,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट मेथड इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, ये होगी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो 10,000 इंटू 100 बाई 10, 1 लाख रुपये। ध्यान रखना गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड होते हैं और सब में गुडविल की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। गुडविल की वैल्यूएशन एग्जैक्ट नहीं होती, टोटली डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द बायर एंड द सेलर और द वैल्यूअर्स। सो गुडविल एक एस्टीमेट है, पर हम प्रॉफिट्स के बेस पर इसे फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये हमारे अलग अलग मेथड्स थे। तो गुडविल की हमने सीखा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट तीनों थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2 मेथड्स से, कैपिटलाइजेशन में फिर 2 मेथड थे, सब में अलग अलग वैल्यूएशन था। तो सो दैट्स इट फॉर द डे डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।